श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए आज है सोमवार की अमावस्या और आज सोमवार की अमावस्या पर भगवान शिव के मंदिर से एक विशेष चीज़ लाना है और आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है और आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सोमवती अमावस्या है, साल 2024 की पहली सोमवार की अमावस्या, साथ ही साथ आज रात्रि में सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। सोमवती अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर मौका जो आपके जीवन से पितृदोष को दूर करेगा। बहुत ही आसान सा उपाय करना है मात्र 11 काले तिल के दाने से। ये उपाय बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि ये उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करने वाला है और आपके पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चाहते हैं कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो जाएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारे जीवन में कई समस्या जो होती है वो पितरों से जुड़ी हुई होती है, यानी कि संतान होने में बाधा होती है, नौकरी ढंग से नहीं मिल पाती है, व्यवसाय हम करते हैं तो व्यवसाय अच्छा नहीं चलता है। तो हमें हर समय अमावस्या की तिथि जब भी आती है तब हमें हमारे पितरों को याद करना चाहिए और पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि होती है बहुत ही खास। आपको क्या करना है, जैसे कहते हैं ना कि आज के दिन आपको किसी भी नदी सरोवर के वहाँ पर जा करके स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करना, आप आपके घर में ही जब आप स्नान करेंगे तो हो सके तो आप काले तिल के दाने जल के अंदर मिला करके आप उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। यानी कि काले तिल मिश्रित जल से अगर आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का अमावस्या की काली रात्रि में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, हो सके तो अमावस्या तिथि पर, हर अमावस्या तिथि पर हो सके तो काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये काले तिल डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो पहली चीज़, अगर हो सके तो आपको इस प्रकार से ही स्नान करना चाहिए। देखो, शास्त्रों में अमावस्या तिथि के जो स्वामी हैं वो हमारे पितृदेव ही माने गए हैं, तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही खास हो जाता है। देखिए, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र का मिलन का काल होता है, एक ही राशि में होते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो देखो, अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, तो अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियाँ बहुत सक्रिय रहती हैं, यानी कि भूत प्रेत पितृ पिशाच और निशाचर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, जो कि हमारे मन में, हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत हो जाती हैं। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए, आपके पितृ प्रसन्न रहे, तो आपको आज का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, यदि किसी को अकाल मृत्यु का भय रहता हो, कोई पीड़ा सताती हो, बीमारी से बचना हो, तो भी वो ये उपाय कर सकता है। देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 11 काले तिल के दाने लगेंगे, ठीक है। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, यहाँ पर आप मटके के पास में जो पितरों का स्थान होता है, यहाँ पर आप तांबे के पात्र के अंदर जल भर करके इसके अंदर काले तिल डाल करके आपको रखना है, ठीक है। काले तिल डाल करके रखना और वहाँ पर ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 108 बार या तो 11 बार आपको जाप करना है। ये जो जल है आपको अर्पित करना है पीपल के वृक्ष में, या तो आप पीपल के वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में अर्पित करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। और पीपल के वृक्ष में जब आप अर्पण करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, जब आप पीपल के वृक्ष में वहां पर जाएंगे, पीपल को सबसे पहले प्रणाम करना। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास अमावस्या की तिथि पर पीपल के पेड़ में, पीपल के वृक्ष में होता है, तो सबसे पहले उन दोनों को प्रणाम करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना और उसके बाद आपके पितरों को याद करना। क्या करेंगे, पितरों को याद करते हुए आप ये जो जल है आपको पीपल के वृक्ष में अर्पण करना है, लेकिन आपका जो मुख होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा होती है पितरों की दिशा। तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करना है और ये जल अर्पित करना है। ये जो पात्र का जल है आपको धीरे धीरे अर्पित करना है। ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप करके, या 108 बार अगर आप जाप कर सकें तो 108 बार जाप करके आपको ये पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। देखिए, या तो आप पहले 108 बार जाप कर लें और उसके बाद ये पूरा जल अर्पित कर दें, या तो जल अर्पित करते करते 11 बार ओम पितृ देवताय नमः का जाप कर लें। देखिए, ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन में जो भी पितृ दोष लगा है
वो सब खत्म हो जाएगा। पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। ये उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन अगर आप पितरों को तर्पण करते हैं, पितरों को तृप्त करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। क्योंकि हमें हमारे पितरों को हर अमावस्या तिथि पर याद करना चाहिए। देखिए, ये जल आप पीपल के वृक्ष में भी डाल सकते हैं, बरगद के पेड़ के वहां पर भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ बेलपत्र के पेड़ की जड़ में भी आप ये जल अर्पित कर सकते हैं। ध्यान आपको अमावस्या की काली रात्रि में करना है, और ध्यान रखना पीपल में जब आप जल अर्पित करेंगे तो सूर्यास्त के पहले पहले ये जल अर्पित कर देना। देखिए, आप ये जो जल है पीपल के वृक्ष में अर्पण करेंगे, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना कि आपको पीपल के पेड़ को आज के दिन स्पर्श नहीं करना है। यानी कि सोमवार की ये अमावस्या पर पीपल के पेड़ को आपको छूना नहीं है, ना ही आपको उनकी जड़ को छूना है, ना ही आपको पत्ते को छूना है। क्योंकि पीपल के पेड़ को हम केवल और केवल शनिवार के दिन ही छू सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो देखिए, ये पूरी क्रिया करने के बाद आपको पितरों को प्रणाम करना है और पितरों से प्रार्थना करनी है कि आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा के लिए बना रहे। और आपको पितरों से माफ़ी भी मांगनी है कि कभी भी हमने आपको समय समय पर शुभ तिथियों पर शुभ कार्यों पर अगर हमने आपको याद नहीं करा है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपकी जो कृपा है हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको अच्छे से प्रार्थना करनी है, ताकि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं और आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं, ताकि पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का घर में बार बार रोग हो जाता है, घर में बार बार कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, तो इस अमावस्या की रात्रि में आपको बहुत ही खास उपाय करना है। देखिए, ये जो उपाय है सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। पहला उपाय समझ लीजिए, क्या करना है। एक तांबे का पात्र लेना है, ठीक है, उसके अंदर आपको जल भरना है, पूरा जल भर देना, और उसके अंदर आपको पीला चंदन डालना है। ये उपाय केवल और केवल सोमवार की अमावस्या पर ही किया जाता है, और ये शुभ योग कल 20 तारीख को बन रहा है। तो ये उपाय तो हर किसी को करना चाहिए यदि आपके घर में बीमारी ज़्यादा है तो। देखो, पीला चंदन आपने डाल दिया, अब आपको लेना है काली मिर्ची। थोड़ी सी काली मिर्ची ले लें, 5, 7, 3 जितनी भी आप लेंगे उसको आपको पीस लेना है। सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं, बिल्कुल चूरा कर लेना है, मिक्सर से भी पीस सकते हैं। तो जैसा भी आपको करना है, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में वो काली मिर्ची हो जानी चाहिए। और ये काली मिर्ची, पीसी हुई काली मिर्ची भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब आपको लेना है 7 बेलपत्र। अब देखो, 7 बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल डालना, और ये 7 बेलपत्र आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना। देखिए, 7 बेलपत्र डाल दिए, 7 बेलपत्र के साथ में 7 दूसरी पत्ती, किसी भी पेड़ की आप पत्ती ले लें और वो पत्ती आप इस जल के पात्र के अंदर डाल दें। ध्यान रखना, तुलसी जी की पत्ती नहीं होना चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। बाकी आप नीम की पत्ती डाल सकते हैं, पीपल की पत्ती डाल सकते हैं, बरगद के पत्ते डाल सकते हैं, या किसी अन्य पेड़ के भी आप पत्ते डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, देखिए, पीपल का पत्ता आज के दिन तोड़ा नहीं जाता क्योंकि सोमवार का दिन है। तो आप क्या करना, पीपल का पत्ता नीचे घिरा हुआ, जमीन पर घिरा हुआ अच्छा पत्ता, खंडित नहीं होना चाहिए, वो पत्ता आप ले सकते हैं। शुद्ध जल से साफ करके उसके बाद भी उपयोग में ले सकते हैं। या तो आप पीपल का पत्ता मत लेना, अन्य कोई दूसरे पेड़ के पत्ते आप ले सकते हैं, लेकिन 7 पत्ते अलग अलग पेड़ के ही होने चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। अब आप क्या करना है, ये पत्ते भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो जल का पात्र है इसे ले करके आपको पूरे घर में घूम जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी व्यक्ति बीमार है उसके हाथ से इसको स्पर्श कराना है। यदि आप खुद बीमार हैं तो आप ये खुद उपाय कर सकते हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति असमर्थ है उपाय करने में, तो उसके हाथ से इसको छुआना है, ठीक है। और उसके बाद ये आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर में जैसे ही जाओगे, आप ये जो जल है ये आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। देखिए, जल अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। आपने जल अर्पित कर दिया, थोड़ा सा जल आपको कम से कम 10%, थोड़ा सा 10% थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। जैसे आप जल अर्पित करेंगे, थोड़ा सा जल जल के पात्र के अंदर ही रहने देना। आ गई आपको बात समझ में। अब आप क्या करना, जो भी जल के पात्र के अंदर जो भी पत्ती रह गई हो, वो पत्ती आप सीधे हाथ से निकाल करके भगवान शिव के ऊपर आप अर्पित कर देना। देखिए, अब आपके पास जल के पात्र में थोड़ा सा जल बचा होगा। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि जीवन के जो भी रोग हैं उन्हें सबको दूर करें। जो भी मेरे घर में ये जो व्यक्ति बीमार है इसका रोग दूर करें। ऐसी आपको कामना करने के बाद
आप क्या करना, जो थोड़ा सा जल जो बचा है ना, वो आप मंदिर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो शंकर भगवान की जो मंदिर की ढेलीज है, यानी कि जो चौखट है, वहां पर आपको ये थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही बाहर निकलेंगे जो जल बचा है वो आपको वहां पर ढेलीज के वहां पर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपके घर में जो भी व्यक्ति होगा, जिस प्रकार की भी उसे बीमारी होगी, वो सब दूर हो जाएगी इस उपाय को करने से। और ये केवल और केवल सोमवार की अमावस्या के दिन ही किया जाता है। ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। है आपके ऊपर यदि आपको नज़र लग जाती है, आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आपको काले धागे का ये उपाय करना है। देखिए, काला धागा आपको लेना है आपके सीधे हाथ की लंबाई इतना बड़ा, क्या आपके हाथ के नाप का आपको काला धागा लेना है। देखिए, और इस काले धागे के साथ में आपको लेना है एक स्टील के पात्र में 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल, और साथ में लेना है सादा जल। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, भगवान शिव के सामने आपको बैठना है। और उसके बाद ये जो काला डोरा है ना, इसमें आपको गठान बांधनी है। कितनी गठान बांधेंगे? 108। 108 गठान बांधते समय देखिए, आप महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। हर एक गांठ पर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। हर एक गठान पर आपको जाप करना है। देखिए, यदि आप ये जाप नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 108 गांठ उस काले धागे में लगानी है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस गांठ को आपके सीधे हाथ में रखना, और ये जो अंगूठा है, अंगूठा अंदर रखना और बिल्कुल मुट्ठी बंद करना। और उसके बाद आपकी जो भी समस्या है वो आपको महादेव से कहना है कि ये मेरी जीवन की समस्या आपको दूर करना है। और उसके बाद ये जो काला धागा है, ये भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित करना है। फिर आप क्या करेंगे, जो कच्चा दूध और ये जो जल है, आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। देखो, काला धागा भगवान शिव के ऊपर रखा रहेगा और उसी के ऊपर ये आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप ये पूरा पात्र आप अर्पित कर दें। आ गई आपको बात समझ में? अब उसके बाद जो शुद्ध जल लेकर के आए हैं, अब उस शुद्ध जल को आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद ये काला धागा आपको उठाना है और महादेव से प्रार्थना करके कि मेरे जीवन में ये जो संकट आ रहे हैं, ये जो मेरी बाधाएं आ रही हैं जीवन में, जो मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मैं किसी भी कार्य में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, सफल नहीं हो पा रहा हूँ, प्रभु आपका ये जो मंत्रित धागा है ये मैं ले करके जा रहा हूँ, ये मैं ले करके जा रहा हूँ। और आपको भगवान शिव के सामने ही आपके सीधे हाथ में इसको बंधवाना है। किसी से बंधवा भी सकते हैं या स्वयं भी बांध सकते हैं। आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में जो भी काम अटक रहे हैं वो सब परिपूर्ण होने लग जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधा भी दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान सा ये उपाय है। देखिए, यदि आपको नज़र भी लगती है तो ये जो काला धागा है आपकी रक्षा करेगा। है दोनों में से जो उपाय आपको करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।